हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अध्याय 7 यानी कि अध्याय 6 तक मैं आपको करवा चुका था हिंदी पेडागोजी में, जो कि 6th था आपका वर्तनी शिक्षण। उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा छोटा ही सा चैप्टर था जो कि मैंने आपको जल्दी करवा दिया था। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर व्याकरण शिक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी कि अध्याय 7 के बारे में। और दोनों चैप्टर यानी कि 6 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 7 भी कंप्लीट करने के बाद दोनों के जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो मिक्स में आपको करवा दूंगा एक ही वीडियोज में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा दोस्तों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो से रिलेटेड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम व्याकरण शिक्षण के बारे में। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने इसको दो भागों में यानी कि दो पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक पार्ट में हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम विधि के बारे में जो 5 विधि बताऊंगा मैं आपको, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो व्याकरण शिक्षण शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये व्याकरण क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में यानी कि जो व्याकरण की परिभाषा के रूप में समझे तो व्याकरण आपकी इन 4 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आ प्लस क्र प्लस रिट, जो कि प्रत्येक के योगफल का क्या होगा आपका, पूरे को अगर मिक्सचर करो तो इसका एकदम शाब्दिक अर्थ से बन जाएगा आपका व्याकरण। तो व्याकरण यहाँ से बना है आपका इन 4 शब्दों से मिलकर, यानी कि इन 4 चीजों से मिलकर। ओके, वैसे इतना अब तक नहीं पूछा है। जो पूछा जाएगा वो आपके व्याकरण के प्रकार जब शुरू होंगे ना, वहां से शुरू होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि व्याकरण भाषा का सार, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बोल रखा है व्याकरण भाषा का शरीर विज्ञान है। किस चीज का? भाषा व्याकरण का। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो शरीर के बारे में, जिसको हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए डायग्नोस करते हैं पूरे शरीर को कि किस बीमारी से आप रोगग्रस्त हो या किस बीमारी से नहीं हो, वैसी व्याकरण क्या है, वो भाषा का शरीर विज्ञान है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर स्वीट है, उनके द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है, शुद्ध भाषा का प्रयोग एक कला है, कोर किताबी ज्ञान नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो कैसा है, तो वो एक कला है। कोर या पूरी की पूरी कोरी किताबी या व्याकरण को पूरा से रट लेने से आपको वो सारी सीधे या शुद्ध भाषा का ज्ञान नहीं आ जाता। तो कैसे आता है? वो एक कला है, उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अनुभव के अनुसार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रखा है, अपने जो भाव है उस भावों को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो आपके भाषा पर निर्भर है कि किस प्रकार से आप अपनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपने अंदर जो आपके विचार है, अपनी भावना है, उसको सामने वाले प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, एज भाषा का तो उपयोग ही किया जाता है। और भाषा की शुद्धता किस पर निर्भर करती है? आपकी व्याकरण पे, कि कब आपको आती है या कब आपको आता है उसका उपयोग करना, मतलब स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग का इस्तेमाल करना, वो व्याकरण के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, भाषाविद एवं व्याकरणवत्ता व्यवहारिक व्याकरण के शिक्षण पर बल देते हैं। आप कैसे, कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो भाषा विद्वान है और जो व्याकरण के आपके वक्ता है वो किस पर आपके अधिकतर बल देते हैं? तो वो आपके व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि जो आपके व्यवहार में व्याकरण लाया जाता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा 5 साल का बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाषा होती क्या है, उसका व्याकरण होता क्या है। लेकिन वो पूरी तरीके से मम्मी को सही बोलता है, स्त्रीलिंग रूप में आपको बोला जाता है, और पापा को पुल्लिंग के रूप में बोलता है वो। तो वो किस प्रकार का व्याकरण होता है? आपका व्यवहारिक व्याकरण होता है, यानी कि जो आपके व्यवहार में होता है लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में व्यवहारिक व्याकरण का ही ज्ञान कराया जाए, व्याकरणीय परिभाषाओं का परिचय ना दिया जाए। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य, जब आपकी छोटी क्लास में होते हो, जब आपको रटवाया शुरू कर देते हैं कि व्याकरण की संज्ञा ये होती है, स्वरनाम ये होता है, विशेषण ये होता है, हर चीज का क्या करवाने लग जाता है, प्राथमिक विद्यालय में आपको रटवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में आपका किस पर जोर देना चाहिए? वो आपका व्यवहारिक व्याकरण पर जोर देना चाहिए, ना कि उसकी जो किताबी परिभाषाएं होती हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने व्याकरण के प्रकार के बारे में। तो 3 प्रकार की व्याकरण होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपका शास्त्रीय सैद्धांतिकता व्याकरण तथा औपचारिक व्याकरण भी बोलते हैं। दूसरा व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण होता है, और तीसरा प्रासंगिक व्याकरण होता है। तो पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय, या फिर आपका जिसको आप औपचारिक व्याकरण बोलते हो, यानी कि फॉर्मल ग्रामर बोलते हो। इसमें क्या होता है, तो इसमें व्याकरण की एक पुस्तक होती है, यानी कि सारी चीजें क्या होती है, आपको पुस्तक से ज्ञान दिलवाया जाता है। यानी कि जो पुस्तक में लिखा रहता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो किसी वस्तु स्थान या नाम के क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। आज तक सबको रटा होगा यही, क्योंकि बुक में आज तक हमने यही परिभाषाएं याद करी हैं, पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण की एक पुस्तक होती है जिससे आपको पूरा व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसमें विद्वानों ने वाक्य संरचना, ध्वनि, स्वर आदि के व्याकरण के नियमों एवं सिद्धांत की रचना की है।
ध्यान रखिएगा, ध्वनि, स्वर या संरचनाओं के आदि, चाहे संज्ञा हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, अलंकार हो, आपकी संधि हो, इस पर हर चीज पर क्या करा आपके जो विद्वान थे उन्होंने इस पे व्याकरण के नियम बताए हैं या नियमों के अनुसार उन्होंने पूरी की पूरी इसकी रचना की है। व्याकरण के नियमों को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो बुक्स होती हैं उसके अंदर जो नियम्स होते हैं उस पर विशेष महत्व दिया जाता है और इसमें भाषा की शुद्धता को प्राथमिकता दी जाती है। अब व्याकरण आपको अच्छा होगा तो वहाँ पर आपकी व्याकरण में क्या होगा, भाषा की जो शुद्ध रूप होगा उसका इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर समझने की बात है, ये तो पूरा शाब्दिक अर्थ हो गया। अब जहाँ पर शास्त्रीय या आपका सैद्धांतिकता व्याकरण या आपका औपचारिक व्याकरण हो जाए, मतलब क्या है, सारी चीज़ें वो बुक से जो रटी रटाई हम चीज़ें पढ़ते हैं उस चीज़ का प्रयोग करने में हमें क्या कहा जाता है, औपचारिक व्याकरण कहा जाता है। अब चलते हैं अनौपचारिक व्याकरण क्या होता है, पढ़ते हैं उसको। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण या फंक्शनल ग्रामर। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रामर आपने काफ़ी बार चैप्टरों में देखा होगा आपने, उसका मतलब क्या होता है, जो आपके व्यवहार में होता है। जैसे 1 से 5 साल का बच्चा जो होता है वो आपकी मम्मी को क्या बोलता है, मम्मी आ गई, ये नहीं बोलता पापा आ गई, पापा आ गए बोलता है। तो उसके व्यवहार में जो व्याकरण होता है ना उसी को ही व्यवहारिक व्याकरण या अनौपचारिक व्याकरण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो इस व्याकरण के स्वरूप का विकास चॉम्स्की ने किया था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने करा था व्यवहारिक व्याकरण का इस्तेमाल या उसका विकास, तो चॉम्स्की ने किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें भाषा की शुद्धता की अपेक्षा संप्रेषण की बोधगम्यता के महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, संप्रेषण मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन, यहाँ पर व्याकरण के ज्ञान की शुद्धता की जगह आपकी किताबी ज्ञान की जगह आपको किस पर फोकस करवाया जाता है, आपकी भाषा पर, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी संप्रेषण पर। आप जितने अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर पाओगे उतना ही आप उस चीज पर, शुद्धता पर आपका फोकस हो पाएगा। इस पर किताबी व्याकरण पर जोर नहीं होता है। घर, परिवार, समाज, अध्यापक आदि व्यवहार से सीखना, यानी कि इनके जो आप कनेक्ट में रहते हो, जैसे बचपन में आप घर, परिवार, समाज, अध्यापक के रूप में तो कनेक्ट रहोगे और वहाँ पर जितने आप इनके साथ व्यवहार में इनसे सीखोगे, उनके साथ वार्तालाप करोगे, इन चीज़ों के साथ जो आप बिना कुछ आप जोड़ दिए हुए इनसे कुछ अर्जन करोगे, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण कहते हैं। लास्ट है आपका प्रासंगिक व्याकरण। 3 प्रकार के होते थे, तीनों मैंने आपको बता दिया। तीसरा है आपका प्रासंगिक व्याकरण। क्या होता है, भाषा या फिर गद्य की पुस्तकें पढ़ते समय उसके व्याकरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकलवाए जाते हैं। यानी कि आप कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते ही आपको क्या करवाया जा रहा है, उसी में से आपका व्याकरण निकलवाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लाइन पढ़ी और उसमें आपका लिखा हुआ था कि रीना ने सेब खा लिया, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि रीना कौन हो सकता है, तो उससे रीना क्या है, संज्ञा है। तो वहाँ पर हर किसी चीज़ से आपका क्या करवा लिया जाएगा, व्याकरण निकलवा दिया जाएगा। वहीं पर ही आपको ना ही नियम बताए जाते हैं ना ही कुछ, लेकिन वहाँ पर आपका जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर उस चीज़ का आपको ज्ञान दे दिया जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण की शिक्षा अलग क्लास, यानी कि जो आपके क्लासेस में ना देकर भाषा गद्य की क्लास में ही, यानी क्लासेस में दी जाती है। मतलब आपकी जो क्लासेस चल रही होंगी व्याकरण की अलग से क्लासेस जैसे लगाई जाती हैं और आपकी वैसे किताबें की अलग लगाई जाती हैं, लेकिन इसमें प्रासंगिक व्याकरण में ऐसा नहीं होता है। जो आपकी भाषा की कक्षा होती है उसी में ही आपका ये व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है, अलग से व्याकरण की क्लास नहीं लगाई जाती। इस प्रकार के व्याकरण शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार का जो आप इस्तेमाल करते हो उसके व्याकरण के शुद्ध स्पष्टता पर भी और आपकी अभिव्यक्ता पर भी, दोनों पर आपका अधिक बल दिया जाता है, शुद्धता पर। ओके, तो ये आपका प्रासंगिक व्याकरण है। आप सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो औपचारिक व्याकरण वो होती है जो आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है, अनौपचारिक व्याकरण वो होती है जो आप अर्जन करते हो बिना किसी फोर्सफुल के, यानी कि बिना किसी ज़्यादा दबाव के या ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट करके। ओके, और प्रासंगिक व्याकरण क्या होती है, आपकी बाकी जो किताबें या बाकी जो क्लासेस चलती है उसी के अंदर आपको भाषा का भी ज्ञान देते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्याकरण होते थे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण में जो विधियां इस्तेमाल कर दी जाती हैं वो कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। तो व्याकरण शिक्षण विधि, तो व्याकरण शिक्षण विधि में आपकी ये 5 प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी 5 विधि हैं, पहला आपका निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, दूसरा है आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, तीसरा आपका समन्वय प्रणाली यानी कि कोरिलेशन मेथड, लास्ट 4th है आपका भाषा संग्रह विधि यानी कि लैंग्वेज कॉन्टेक्ट मेथड, और 5वां है आपका आगमन निगमन या प्रयोग या विश्लेषण, या फिर आप किसको विश्लेषण को क्या कर सकते हो अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि डायग्नोस, उस प्रकार के भी नाम से भी ही जाना जाता है। ओके, तो ये 5 प्रकार की आपकी व्याकरण शिक्षण विधियां होती है, जो कि आने वाली यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन विधियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम इन 5 के बारे में बात करेंगे तो। ओके,
तो दोस्तों आज के बस यहीं तक ही आपको पढ़ाना था कि व्याकरण के अंदर कौन कौन से शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन पांचों विधियों के बारे में, पूरे डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।